हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी संचय में पार्ट 2 सफलता की कुंजी में नेपोलियन जो कि फ्रांस के महान सम्राट थे उनके जीवन की घटना के बारे में पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि नेपोलियन जब प्रधान तोपची को पहाड़ी पर तोपें चढ़ाने का आदेश देते हैं तो वो पहाड़ी पर तोपें चढ़ाने का कार्य असंभव बताते हुए उस कार्य को करने से मना कर देते हैं। इस बात पर नेपोलियन उन्हें पिस्तौल से गोली मार देते हैं और ये सारा घटनाक्रम वहाँ के अफसर, तोपखाने के अफसर और सैनिक देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। आगे की घटना हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, प्रधान तोपची के सहायक की ओर इशारा करते हुए नेपोलियन बोला, अब तुम तोपखाने के प्रधान हो, सारी तोपों को तुरंत उस पहाड़ी पर चढ़ाने का प्रबंध करो। मैं अर्धरात्रि समाप्त होते ही किले पर आक्रमण करूंगा। तब तक सारी तोपें और गोला बारूद पहाड़ी पर पहुंच जाना चाहिए। तुम्हें कोई शक? प्रधान तोपची को गोली मारने के बाद नेपोलियन उसके सहायक यानी कि जो सहायता करने वाले व्यक्ति होते हैं, सहायक तोपची को इशारा कर कर बुलाते हैं और उन्हें तोपखाने का प्रधान होने का आदेश देते हैं, यानी उन्हें तोपखाने का प्रधान वो बना देते हैं और जितनी भी तोपें होती है उसे तुरंत ही पहाड़ी पर चढ़ाने की आज्ञा वो देते हैं और बोलते हैं कि जब आधी रात ख़त्म हो जाएगी तुम इस तोपों को पहाड़ी पर चढ़ाने का इंतज़ाम कर दो, यानी आधी रात तक तुम इस सारी तोपों को पहाड़ी पर चढ़ा दो और आधी रात ख़त्म होते ही मैं किले पर आक्रमण कर दूंगा। तो तब तक तुम सारी तोपें किले पर पहुंचा दो। इस बात में तुम्हें कोई शक हो तो मुझसे कह सकते हो। तो इस बात पर जो प्रधान तोपची के सहायक होते हैं, जिसे प्रधान तोपची का कार्य करने का, किले पर पहाड़ी पर तोपें चलाने का आदेश वो देते हैं, तो वो इस बात पर कहते हैं कि इस बात पर हमें कोई शक नहीं है श्रीमान। और जो तोपखाने के नए प्रधान ने बड़े आत्मविश्वास के साथ नेपोलियन से ये बात कही, क्योंकि आदेश नहीं यानी कि आज्ञा नहीं मानने का वो नतीजा देख चुके थे। अपनी आंखों से उन्होंने, जो उनके प्रधान तोपची होते हैं उन्हें नेपोलियन गोली मार देता है, ये परिणाम उन्होंने देख लिया था। इसलिए वो नेपोलियन से मना नहीं करना चाहते थे। तोपची अपने सहयोगियों के साथ तोपों को पहाड़ी पर चढ़ाने में लग गया। नेपोलियन की आज्ञा अनुसार सारी तोपें और गोला बारूद पहाड़ी पर पहुंच गया। उसने अपनी देखरेख में तोपों को उचित स्थान पर रखवा कर उनका अच्छी तरह से निरीक्षण करके अपने आप को संतुष्ट कर लिया। यानी जो प्रधान तोपची जिसे बनाया गया था उनने अपने सहयोगियों के साथ सारी तोपों को पहाड़ी पर पहुंचवा दिया और जितनी भी गोला बारूद थे उनको उचित स्थान पर, यानी जहां उनका स्थान था, जहां जहां उन्हें रखना था उन्हें वहां पर रखवा दिया और उसकी जांच स्वयं खुद की और अपने आप को संतुष्ट उन्होंने किया। अब जैसे ही पहाड़ी पर तोपें पहुंच गई तो नेपोलियन तोपचियों के साथ पहाड़ी पर बैठा अर्धरात्रि समाप्त होने की बेचैनी से प्रतीक्षा करने लगा। अर्धरात्रि समाप्त होते ही चंद्रमा धीरे धीरे अंधकार को चीरते हुए आकाश में अपनी धवल चांदनी बिखेरने लगा। धवल का मतलब होता है सफ़ेद। चंद्रमा की चांदनी में किला स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने अपने तोपचियों को सावधान करते हुए कहा, दो तोपचियों को आदेश दिया, आक्रमण। आक्रमण का आदेश पाते ही दोनों तोपें गरज उठी। देखते ही देखते किले की दीवारें टूटने लगी। तोपों की गर्जना से किले में भगदड़ मच गई। इस तरह से अचानक आक्रमण होने की बात स्वप्न का मतलब होता है सपना, स्वप्न में भी उन्होंने नहीं सोची थी। किलेदार ने आपातकालीन बिगुल बजाकर सैनिकों को किले में मैदान में एकत्रित करने का संकेत दिया। यानी जैसे ही तोपें पहाड़ी पर पहुंच चुकी थी तो नेपोलियन आधी रात ख़त्म होने का इंतज़ार वो करने लगे और जैसे ही आधी रात समाप्त होती है तो चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे अंधेरे को ख़त्म करता हुआ आकाश में अपनी सफ़ेद चांदनी बिखेर कर, यानी कि कहने का मतलब है कि अपना प्रकाश वो फैलाने लगा और चंद्रमा की चांदनी यानी चंद्रमा का जो प्रकाश था उसमें किला बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। तो इसको देखकर जो नेपोलियन था उन्होंने तोपचियों को
2 तोपचियों को किले पर आक्रमण करने का आदेश दिया। और जैसे ही आक्रमण का आदेश मिला तो दोनों तोपचियों ने किले पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही उन्होंने किले पर तोपें चलाई तो किले की दीवारें टूटने लगी। और जो वहाँ पर रहने वाले अंग्रेज़ सैनिक थे, उन्होंने सपने में भी यही नहीं सोचा था कि अचानक से किले पर आक्रमण कर दिया जाएगा। और जैसे ही दीवारें टूटने लगी, तोपों की गर्जना की आवाज़ किले में गूंज गई और इस आवाज़ में किले में भगदड़ मच गई, यानी लोग एक दूसरे भागने लगे। और जब आपातकाल वहाँ पर आया तो किले का रखवाला जो होता है, किले की रखवाली करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसने तुरंत किले पर मुसीबत आने का संकेत देने के लिए बिगुल को बजाया और सैनिकों को मैदान में इकट्ठा उस समय उन्होंने किया। किले की सेना एकत्र भी नहीं हो पाई थी कि नेपोलियन ने आदेश से पहाड़ी पर स्थित सारी तोपें गरज के साथ गोले उगलने लगी और देखते ही देखते किला खंडर में बदल गया। यानी जैसे ही बिगुल बजाया गया तो वहाँ पर अंग्रेज़ सेना किले के मैदान में इकट्ठी भी नहीं हुई थी कि नेपोलियन ने जो आदेश दिया था कि पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया जाए, तोपें चलाई जाए, तो वहाँ की सारी तोपें गरज के साथ वो गोले उगलने लगी। देखते ही देखता जो किला था, अच्छे से जो किला बना हुआ था, वो एक खंडर का रूप ले चुका था, यानी किला टूट चुका था, किले का तबाही हो चुकी थी, तहस नहस वो हो गया था। और वहाँ के जो सैकड़ों सैनिक थे, अंग्रेज़ सैनिक थे, वो गाल में समा गए, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और अंग्रेज़ सेनापति बुरी तरह से घायल हो गए। सैनिक तो मृत्यु को समा गए और जो सेनापति थे वो वहाँ घायल होकर गिर गए। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, यानी जो अंग्रेज़ सेनापति थे उन्हें ये भी नहीं पता चल रहा था कि अब क्या किया जाए। अब आखिरी में उन्होंने अंत में हार स्वीकार उन्होंने कर ली और हार स्वीकार करने पर उसने किले पर सफ़ेद झंडा फहरा दिया। सफ़ेद झंडा संधि की प्रार्थना और आत्मसमर्पण का सूचक था। यह देखकर नेपोलियन और उसके साथी सैनिक हर्ष से उछल पड़े। इतनी आसानी से उन्हें विजयश्री प्राप्त हो जाएगी, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यानी जो नेपोलियन थे, उन्होंने देखा कि जो शत्रु सेना थी, अंग्रेज़ सेना जो थी, उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया था। यानी हार को स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था और हार को स्वीकार कर उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया था और अंत में उन्होंने अपनी हार मानकर किले में सफ़ेद झंडा उन्होंने फहरा दिया। सफ़ेद झंडा का मतलब होता है कि वह संधि की प्रार्थना करना चाह रहे हैं, यानी कि समझौता करना चाह रहे हैं, और आत्मसमर्पण यानी कि अपने आप को उनके हवाले वो करना चाहते हैं। अंग्रेज़ सैनिक यह देखकर, यह जैसे ही नेपोलियन ने देखा कि अंग्रेज़ सेना हार मान रही है, आत्मसमर्पण कर रही है, तो उन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको किले में भेजने का आदेश दिया और जो सैनिक थे वो खुशी से उछल पड़े और उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से उन्हें इस किले पर जीत प्राप्त हो जाएगी। ऐसी उन्होंने कल्पना में, यानी अपनी सोच में भी, बुद्धि में भी यह नहीं सोचा था, अपने दिमाग में भी यह बात उन्होंने नहीं लाई थी कि इतनी आसानी से उन्हें किले पर विजय प्राप्त हो जाएगी, अंग्रेज उनके सामने इतनी जल्दी आत्मसमर्पण कर देंगे, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अंग्रेज सेनापति द्वारा आत्मसमर्पण करते ही नेपोलियन ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ किले में प्रवेश किया और अंग्रेजी झंडा उतारकर फ्रांसीसी झंडा किले पर फहरा दिया। नेपोलियन ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों की मदद से असंभव कार्य को संभव कर दिया। उसने अपने इस कथन को सिद्ध कर दिखाया कि सेना में केवल हाँ कहा जाता है, नहीं सैनिकों के शब्दकोश में नहीं होता है। इस महान सफलता के प्राप्त होते ही उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया। यानी जैसे ही उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ सेनापतियों ने और अंग्रेज़ सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है, सफ़ेद झंडा उन्होंने किले पर फहरा दिया है, तो उन्होंने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ किले में प्रवेश किया, यानी किले में वो चले गए और जो अंग्रेज़ी झंडा किले पर फहरा रखा था उसे उतारकर जो फ्रांस का झंडा था उसे वहाँ पर फहरा दिया
और जो नेपोलियन ने ऐसा नहीं सोचा था कि उनकी इतनी कम सेना से जो अंग्रेज से सैकड़ों अंग्रेज सैनिक थे उनसे उन पर विजय वो प्राप्त कर पाएंगे। इस असंभव कार्य को भी उन्होंने संभव करके बताया था और ये सब संभव उन्होंने अपने गुणों यानी आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के द्वारा पूरा किया था। और उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया था, यानी उन्होंने यह भी सिद्ध करके बता दिया था कि सेना में केवल हाँ ही कहा जाता है, यानी नए सैनिक लोगों के शब्दकोश में नहीं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। और इस महान यानी इस सफलता के बाद उन्होंने अपनी उन्नति यानी अपनी प्रगति का रास्ता साफ कर लिया था। यह विजय नेपोलियन के साहस, आत्मविश्वास एवं उसके दृढ़ संकल्प की विजय थी। इसके पश्चात नेपोलियन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए फ्रांस का सम्राट बनने की भी गरिमा प्राप्त की। यानी ये जो किले का उनने विजय प्राप्त की थी, अंग्रेज़ों से किले को मुक्त कराया था और फ्रांस पर जो विजय उन्होंने प्राप्त की थी, इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखा और ये सारी विजय उनके आत्मविश्वास और उनकी वीरता, उनके पक्के इरादे के कारण हुई थी। और धीरे धीरे वो जीवन में सफल होते गए और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों को पार करते हुए फ्रांस के सम्राट यानी फ्रांस के वो राजा बन गए थे। और नेपोलियन ने यह भी सिद्ध कर दिया था कि आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। यानी नेपोलियन ने इस कार्य के माध्यम से यह बता दिया था कि आत्मविश्वास यानी मन के अपने ऊपर पूरा भरोसा, वीरता और पक्के इरादे के साथ ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। उनका मानना था कि आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। यानी कि सफलता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य में ये सारे गुण होने चाहिए। इस घटना के माध्यम से उन्होंने यह बात को सिद्ध कर दिया था। धन्यवाद।